वे भली आदमन कैसे तेरे हाथ ही टूट गए जानना हाथों में ढंग से कर ले हवा। अच्छा ढंग में कर लो और मेरे हाथ टूट रहे, ले खुद कर ले और मेरे भी हवा कर दियो, हाथ नहीं टूटने चाहिए तेरे। बिल्कुल बेशरम हो रही, बेलिहाज, जो लग जाता मुंह फूट जाता मेरा। बढ़िया फूट जाता, जाके दिखाया था डॉक्टर के, कर रहा वाइब उठा के पंखा, टूट रहे हाथ बता रहा। बस जिंदगी खराब हो ली हमारी तो। और वे कहाँ जा रहे तड़की के जब लो आए ना तो खराब हो लिया। देख मेरा तो दिमाग खराब मत कर, मेरे से भी स्टैम्प पेपर पर ना लिख कर जा रहे, पूछ ले उनसे। क्या करने बा तो एक काम कर ले, भगवान 2 रोटी मुझे लाट दे तू। हाँ मैं रोटी बना के दे तू तेरे तक, मेरे बस की ना ये टीकड़े पास में, मेरे तो हाथ दुख हैं, बड़ा रोटी बना के दे दूं मैं। अरे तावली तावली पैर ठहला, टूट गए टूटे ना है, मैंने पहले कही रिक्शा कर लो पर ना जुबान को काबू में रख ले, बता रहा मैं। काबू में मेरी जुबान, डरने की जरूरत नहीं है, घर जाके डरिए। मैं लड़ रहा हूं तुमसे। ना मैं डर रही, चल आगे दिमाग ना खराब करे। ऐसा कंगला आदमी पल्ले पड़ा मेरे ना। अरे ओ लाला अब आए दोपहर दिन तम। ए लाली बेटी एक काम कर, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, खाना बना दे तू। तेरी माँ को तो पूरी चढ़ रही है, आज वहीं पे आ रही है। एक ज्यादा ना बोले तू। चुप की बैठी रहे, बेटी जा खाना बना दे। बापू वहीं पे तो यो भी आ रही, तुमने खून पी लिया मेरा। अच्छा जी, यू टाइम हो लिया, दोपहरी पूरी उतर ली, पर मेरे बाट में तुम लोग भूखे ही बैठे हो कि मैं आऊंगी तो मैं रोटी बना के खवाऊंगी। माँ पे इतना भी ना हुआ कि तुम्हें 2 रोटी बना के दे दे, क्या इनका फर्ज ना बनता तुम्हें रोटी बना के देने का? ए बेटी तुझे तो सारा पता, यू देगी मुझे टिकट पोएगा, इसे तो किसी काम को कह दो, इसके तो हाथों में ही दर्द रहा, पता ना इसके कि गठिया बाय हो रही है। अरे तो हाथों में दर्द ही तो था, हाथ टूट थोड़ा गए थे, 2 रोटी तो बना ही सके, और थारी खातिर भी ना करेंगी तो और किसकी खातिर करेंगी? उत्ते नाच गए, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, और मेरी सुसरी लंका हाथ टूट जा तेरे, तेरे पूरे खानदान के, तेरे भाई बहन के, और 2 टिकड़े बोने में तू ड्रामे दिखा रही है यहाँ पे। रुक जा, तुझे मैं बताऊंगी। ड्रामेबाज? मैं? सुना जी, मुझे ड्रामेबाज बता रही, खुद कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ना इस घर में, तेरे से बड़ा कोई ड्रामेबाज ना है, समझी? अरे चुप हो जा, चल अंदर को। अजी मैं क्यों जाऊँ अंदर को? पहले अपनी माँ को चुप कर लेना, इसकी जुबान देख, काम तो इससे होता ना है, जुबान देखो कैसे कैची की तरह चले, और आप तो बोल दिया आइंदा मेरे खानदान के बारे में बोल मत दियो, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कंचनी मेरी जुबान कैची की तरह बता दियो, और तेरी जुबान कैसी है, तेरी थूथड़ी को ना धरती पे दे के मारूंगी, मेरे साथ ढंग से रहा कर। ओ भगवान, बावड़ी होगी के बालकों की बात तो आ रही है, ढंग से रह ले, ढंग से। तुम भी मुझे ही कह रहे हो, ये कैची की तरह जुबान चला रही, इसको शर्म नहीं आ रही कि अपनी सास के साथ कैसे बोलना है, ध्यान में रखकर। अरे मम्मी क्या हो गया, तुमने जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया। बेशरम, डूब के मर जा, मैं बात का बतंगड़ बना रही है तेरी ये दुल्हनिया। मेरे ऊपर क्यों पड़ रहा, तेरे से अपनी ये लुगाई तो संभाली नहीं जा रही, और मेरे ऊपर ताव के मारा है। अरे वो हरामखोर, ड्रामे न दिखावे, अपनी इस लुगाई को लेकर निकट जाता है, हमें जरूरत ना है औलाद की। निकल, चलो सबके खड़ी है, चलो चल। हरामखोर, बैठ जा, वहीं खड़ी रहेगी। तुम तो ज्यादा बोलो ही मत, हरामजादों ने दिमाग खराब कर रखा है। तेरी वजह से ही हो रहे हैं सारे कलेश। औलाद तेरी है, तूने पैदा कर रखी है ऐसी निकट्टी औलाद, तन्ने बिगाड़े है, और ऐसी ये बन्नी ला के रख दी घर में।
एक तो ये रही और दूसरी तो गायब है, पता नहीं कहाँ। अरे पन्नी पे भी तेरा ही परछा पड़ गया, जैसी तू थी ऐसी वो होती जा रही है। हाँ मेरा दिमाग खराब होगा, और इस घर में रहकर तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। एक रैप्टे में सही कर दूंगा तेरा दिमाग। अच्छा जी। इनकी तो आज फिर लड़ाई हो रही। तुम क्या लो, तुम चलो ना भीतर को। झपटा मारेगा तो मुझे झपटा मारेगा? अरे तेरी माँ ने इतना दूध ना पियाया तो तू मुझे झपटा मारेगा? सारी बोल कैसा रही है तू? तेरे रोज रोज के ड्रामे से हमारी जिंदगी झंड होली। चैन तय में सुक्का टुकड़ा मत खान दिए तू। पहले से जिंदगी सही थी तेरी, झंड होगी मेरे कारण। तो पिताजी क्या हो गया, क्यों आफत आ रहे सारे के सारे घर में बड़े लड़ाई 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 लड़ाई। कुछ ना हुआ, और ज्यादा बोल मत तू भी। घूम लो तुम, अब आया कहाँ फिर हो तुम? हम तो यही है, वो कहाँ है? मनोज कहाँ है? वो गोरा अंदर अपनी लुगाई का गुलाम हो रहा है। वो उसकी लुगाई को 2 रोटी तोड़ने की चलती, और 2 रोटी तोड़ने के चक्कर में उसने पूरा घर सर पे उठा रखा है। पूरे घर में ड्रामा मचा रखा उसने। अरे माँ, तू ही तो पसंद करके लाई थी जेल। जब तो लोग कहती सह जाती है, बुगला सी बहू है मेरी, जोड़ी बिल्कुल मिल गई। मिला ले जोड़ी। अरे बेटा, मुझे क्या पता था वो कंचनी बिगड़े खानदान की निकलेगी, ना तो मैं उसे लाती ही ना। आज तो हद ही होगी, आज तो फैसला होके रहेगा। मैं कर रही हूँ अपने भाई को फोन, और वही आके देखेगा तुझे और तेरे घर वालों को। मेरा दिमाग मत खराब कर तू। दिमाग खराब मैं कर रही या मैं दोनों लुगाई कर रही? तू ज्यादा बना मत ना, तेरे से ज्यादा कलेश इस घर में कोई नहीं करता। सारी समझ तेरे मेरे से ज्यादा ना वे करे, वे मुझे उस काम है लड़ाई करने को। चुप ना हो तू। मुझे चुप करने से पहले अपनी माँ को और उस लुगाई को चुप कर ले। अरे भैया, सब कर्मों का फल है, ये तो भुगतना ही पड़े। हम तो सदा से भुगतते ही आ रहे हैं। ये गई। अरे मैं कुछ कह सकूं कि भला तेरे सामने? नहीं बात तुझे ना कह रही, तू खामा खाई वो लाल पेड़ी। क्या मनोज, मनोज बाहर को और एक मुझे वो बाहर बुला रहा। अगर तू मेरे पीछे आई ना तो बुरा हो जाएगा, बता रहा मैं तुझे। आ मत जाइए बिल्कुल भी। क्यों ना हूँ मैं? मेरा कोई हक ना बनता। अरे मैं तेरे 2 हाथ जोड़ी, कलेश ना करिए बाहर आकर। समझ मारी तेरे नहीं? उन्हें रोक ले, वे करे मैं ना करती। देखिए हाथ उठाने की जरूरत ना है बिल्कुल भी, समझ गए ना? अभी मैं अपने भाई को बुला रही हूँ, वही आएगा, वही करेगा फैसला। चल। क्या है वो? रोज के रोज घर से बिठा रखो तुम। जो के बोल लेगा, जो हो रहा लुगाई का गुलाम, पूरा का पूरा चमचा है इसका। और इसकी लुगाई को एक काम बोल दो, पूरा घर सिर पे उठा लेती है, कलेश मचा देती है पूरा। पिताजी, जब इनके बस की घर का काम करना है नहीं, तो इन्हें न्यारा क्यों नहीं करते? बर्तन भांडे इनके कंधे पर धरो और घर तक काटो। किराए पर रहेंगे अपना कहीं जाके। हाँ, हम क्यों रह रहे किराए पे जिसे रहना है वे रहे। अरे यू के पीछे से आया? हाँ? इसका साथ होना है इस घर में, पूरा हिस्सा है इसका। अरे तू चुप हो जा, फालतू की बकवास न करे। चल अंदर को। अरे के है अंदर? जब देखो जब चल अंदर। अरे अंदर के तेरे खजाना दाब रखा है, कुछ तो कुछ बोल रही ना मुझे बोलन देता। अरे तू चाह के रही है, मुझे भी तो पता लगे। इससे के पूछा है तू, अब ये के चाह रही है? मेरे का पूछना तू, अब ये के चाह रही है? जो चाह रही है इस घर का नाश करवाना चाह रही है इस घर का। अरे वाह, इससे काबू में इसकी लुगाई पहनी। ओहो, बना फिरा पड़ा मंत्री। तेरा हमारे बीच में बोलने का मतलब क्या है? आया बड़ा चौधरी। ओ मेरी सुसरी, आज तो मत बोलिए, कैसे बोले तू इनसे? ठीक है, तेरे से तो मैं बात ना कर रही, ठीक है ना? दूर रह के बात कर मेरे से। जबान संभाल के बात करिए। तू अपनी जबान संभाल ले, सामान बता करके चीर दूंगी। ये मुझे तो मेरे से बात करेगी। रो खंजरो, सिमाल ले दे। क्यों हमारी इज्जत के झंडे गाड़ना चाहते? हां, तेरे बड़े इज्जत से झूठे कर रहे। सुन लो इसकी जुबान। इनके साथ साथ तो पिताजी से भी गलत बोल रही।
होगी नागिन कंचनी देख रही हो मम्मी की दूर है तो मेरे से बता रही हूँ जवान के साथ साथ ये हाथ उठा लगी बड़ा पे ये होते खाना अरे तू अंदर चलिए अंदर को। घर से यही सीख के आई है चलो ले जा चला जा चली जा यहाँ से। सरिता इनके भी रोज ही कलेश ही रहे, रोज की रोज चह मैं चह मैं जब भी मैं निकल के जाऊं इधर से इधर चह मैं रहे नहीं रोज की रोज। तुम चलो भी माता बतेरा देखिए इस कलेक्शन को, पूरा दिन इस घर में कलेश होता कलेश, इसके सिवा कुछ नहीं होता। वह मरण तो हमारा होगा, रोज रोज के ड्रामे। या पड़ोसी भी क्या कहते होंगे भला। दो रोटी नहीं बनी जा रही इस घर में, दो दो बहू और दो दो बेटे, और फिर भी हम भूखे। अरे माँ जी तुम क्यों लगा रही झाड़ू? ला मुझे दो, मैं लगाऊं, तुम बैठो। देखा, एक ये बहू है, एक भी काम नहीं करने देती, और वो एक कंचनी, वो हर बात का राई का पहाड़ बना देती है। ये तो खानदान का फर्क हो। ये बेचारी अच्छे खानदान की है, इसके माँ बापों ने अच्छी शिक्षा दी है, वो पता ना कहीं ढोरों में रही है कि। यही तो समझा रही थी तुम्हें मैं इतने दिनों से, पर थारे समझ में ना आती। इसने तो मैं देख कर लाई थी और उसने देख कर लाए थे तुम। मैंने उगरा, मुझे तेरी बात समझ में ना आती। तू तो हर बात को मेरे पे ले दौड़ा है। माँ पिताजी तुम काहे को लड़न लगे? कभी तो घर में सुख शांति रख लिया करो, या हमें देख के करो ड्रामा। ए लाली थारे आ गई ना, थारे तो पीछे भी मेरी जान को कलेश रखे, हर वक्त सींग अड़झा कर रखेगी। हाँ, मेरे ही सींग लंबे हो रहे हैं, तुम्हारे तो सींग है ना। ज्यादा तो बोलो मत ना, और ज्यादा अपना काम कर लो। काम तो करेंगे हम, तू यहाँ चौधरन बनी बैठी रहे, हम जा रहे हैं काम करने। जा ओ फिर। विकास, क्या कहाँ बढ़ रहा बाहर उली गड़िया? हाँ पिताजी। ओहो, यो बनड़ा बन के खेत में जावेगा, यो तैयारी कर रहा है काम की। अरे ओए, हर वक्त तू जींस में जूते में फंसा फिर हो जा, पजामा वजामा पहन के काम हिलने का भी ध्यान कर ले कुछ। पिताजी सारा काम मैं ही करूँगे, उसे मनोज को भी कह दिया करो एक आध बार। हाँ तो मैं तो मनोज को भी कह रहा हूँ, बुला उसे। तुम ही बुला लो, बड़ा रहे लुगाई के घूंघट में। लो मनोज, लो आइए भैया बाहर को। कहाँ जा रहे? बाहर। कोई जरूरत ना जाने की। अरे बुला रहे, कुछ काम होगा उन्हें। ऐसा है, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तब तक ना तो मैं एक काम को हाथ लगाने वाली और ना तो मैं करन दूं। बस ऐसा है, तू हट्टे में लड़ने की बात तो किया ना करा कर। मैं लड़ने की बात कर रही, और कौन लड़ रहा? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए बस, और मैं कुछ ना कह रही। अरे हिस्सा लेकर मरेगी क्या? और नहीं रह रहे इस घर में। मेरी ना बनती किसी से और ना मुझे कोई भाता। ऐसा मैं बाहर जा रहा, और बाहर आकर कोई बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, बता रहा मैं तुझे पहले ही। समझ गई? सारे काम करने को मैं, सकेर वार करे मेरी बीरबानी, खेत का देखूं मैं, वो बड़ा रहा बहू के घूंघट में। भैया तुम सब टाल करो, हमें करवा दो, हमारे पे करवा दो बुढ़ापे में। देख लो, आया तो ना वो लुगाई का चमचम, सॉरी है ना, लुगाई के पल्लू का बंधारा है, कंचनी है वो कंचनी। अच्छा, तेरे से भी ज्यादा। के कही? दोबारा बोलियो। अरे मैं क्या कह रहा भगवान, भला तेरे सामने मैं कुछ कह सकूं के? बोल भी मत दियो ना, यो इस पंखे की क्या देखिए ना गंदी। अरे भगवान करे बुरा, चुप जागी। चुप जागी, ज्यादा ही बोलना आ रहा है। तू बोल ले भाई, हम तो टाल करेंगे। राजा लाला कहाँ बढ़ रहा? पिताजी अनलिगढ़ के आने का, इसका जीना करता काम हिल्ला करने को। थारा कोई से कभी ना करता, हमें ही जाना पड़ेगा बुढ़ापे में। चल तू ही चली चल, मेरी गैल है। ये माँ के तो जुबान थम जाओ, वही बहुत है। तू ज्यादा मत बोले, कभी मेरा बाप बनने की कोशिश करता हो, बेटा है बेटा ही बनकर है, समझ गया? थारे दोनों के बस की कुछ ना है काम करना घर का। अरे ये दो बहू, यो तो बिचारी कर ले कुछ, और वो कंचनी है ना, उस कंचनी ने तो इस घर में हाथ ना हिलाना, कलेश रखना 24 घंटे का कलेश। चलो मैं ही चलूंगी तुम्हारे साथ, निकल अब।
अरे इतनी भी बुरी ना हो, उत्तर ने कर दी खड़े कर करके उसकी गेल। आप पिताजी क्या कहते? अरे मैं न्यू करा, खेत में कुछ हिल्ला करवा ले चल गए। ऐसा जी, कहीं खेत वेत पे जाने की जरूरत ना, अपना काम अपना आप कर लेंगे। और वैसे भी हम तो बुरे ही है ना, तो बुरे ही सही, और हमें कौन सा ज्यादा चाह। अरे तू फालतू बकवास न करे, ये सारा कलेश तेरी वजह तो हुआ है। मेरी वजह से हो रहा सारा और कलेश। किसकी वजह तो हुआ है कलेश? देखो जी, मेरी जुबान मत निकलवाओ, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी। हाँ हाँ, अब तक तो तू सीधा ही बोल रही थी, गलत तो अब निकलेगा तेरे मुंह से। ओ मजनू, अपनी बहू से ये पूछ ले कि ये चाह क्या रही है। ये लतर लतर चले भी जाते हैं इसकी जुबान। कंचनी जो है पूरी सीखा रही है अपनी माँ से। हाँ भाई, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। घर में रोज रोज का कलेश बैठिया ना आयो। अरे कोई बात हो तो हमें बताओ, हम हल निकालेंगे उस बात का। ऐसी तो कोई बात ना पिताजी। अरे मैं तेरे से न बूझ रहा, मैं तो बहुत बूझ रहा हूँ। मैं तो न्यू चाहूँ हमें न्यारा कर दूं, बस और कुछ ना चाहता मैं। कोई बात ना बेटा, हो जाऊं न्यारी। रही तो दुनिया की रीत है न्यारा होने की। न्यारा हो के यू गांव बढ़े, और सारा भी जी कर रहा न्यारे होने को, तो हो जाओ न्यारे। धर लो अपने बर्तन भांडे न्यारे, और करो और खाओ। ये कंचनी इतने दिन तक यही तो चाह रही थी, और इस बात का ही कलेश था। इसकी माँ ने सिखा कर भेज रखी है, अब घर जाते न्यारे हो जाओ। या भी तो बहू है, या भी तो अपना संस्कारों में पली बड़ी होगी, पर इसकी माँ ने तो कंचनापना करना सिखाया है। हाँ, यूँ तो बड़े शरीफ खानदान की है ना। हाँ तो हूँ नहीं शरीफ खानदान की, और क्या तेरे जैसे बिगड़े खानदान की हूँ। ओहो, पता है तू कितने शरीफ खानदान की है, मेरा मुंह मत खुलवा। मेरी ससुरी तेरे मुंह में झाड़ू रेल दूंगी। जिक्र परे को के बात कर ले, छाती में मचड़ मेरी। कमीनी, पहले तो नू बता, तन्ने मेरा कौन सा ऐप देख लिया जो तू मुझे बिगड़े खानदान के बता रही? जिस दिन से आई हूँ, जिस दिन से चिलका देख रही हूँ मैं। हैं? मेरे चिलित तो देख रही। मेरी ससुरी जरा हाथ उठाएगी मेरे पे, हाथ उठाएगी। मार, पिताजी को परेशान करे हैं। हट यहाँ से, हट जोर को गुलाम। मार, पिताजी को परेशान करे। आज तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। आज तुझे ना छोड़ूंगी तुझे। हट ना, छोड़ दो। तूने कंचनी लंका मेरे घर को परेशान कर रखा है। अरे शिमोड़ा, मुझे ऐसे मत बताऊं आज। इसको मैं क्यों बताएगी? क्यों बताएगी? छोड़ दो मुझे, आज छोड़ूंगी नहीं इसे। इसे जान से मार दूंगी लंका को। इसने पूरे घर में कलेश कर रखा है। माँ पिताजी की इज्जत भी ना करती है, सुसरी। देख लिया इस कंचनी को। तेरी औलाद ही खराब है। हाँ, मेरी औलाद खराब है, मैं पीछे से लेकर आई थी। तो मेरी जारी को कलेश मत न करे। चल, अब तू ही चल खेत, तू ही ना करवाइए मेरी बात से। क्यों मारते अपने छोरे की? कहीं ना कहीं चल मैं चलो खेत में। चल तो चल, वो बेटी। तो चल वो खड़ी गणेश का तरफ फैसला में। छोड़ मुझे यहाँ पकड़ो खड़ा। और आज तो तेरे हद ही कर दी, मुझे रैपटे और लगवा दिए। कुछ कहीं ना कहीं तेरे से। तो मैं क्या करता थारे बीच में? आहा, तू क्या करता? तेरे पास की कुछ है भी ना। मैंने कह रहा चिल्लाओ मत ना, ज्यादा चिल्ला का बात ना करा तू। मैं तो ऐसे चिल्लाऊंगी, क्या कर सके तू? तेरी समझ में नहीं आती। चिल्लाना जरूरी है, प्यार से भी तो बात हो सके। मैं तो यूं ही चिल्लाऊंगी, रोक ले। तेने मुझे थप्पड़ मारा ना, अब देख तेरे पूरे खानदान को और तुझे जेल में भिजवाऊंगी। ये ड्रामे क्यों कर रही है? मैं तो यही फांसी खा के मरूंगी। अब देख, इससे फांसी खाई जाएगी। छोड़। दिमाग ना खराब करो मेरा, बता रहा मैं तुझे। मैं कह रही छोड़ दे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। छोड़। इससे बुरा क्या होगा इस घर में? हट्टे में कलेश रखा है तू। कलेश वे रखे, मैंने रखी कलेश। तेरी वजह से कलेश हो इस घर में, और कोई नहीं है। पता चल जाएगी ना जब पुलिस सारे गुंडे को पकड़ के ले जाएगी ना, जब पता चलेगी। ले, उनने तो फिर जोड़ दिया खाड़ा। या भी मनोज की जान को कलेश ही रखे है, पूरा घर सिर पर उठा रखा इनने। अजीवा है कलेशी औरत। ये बताओ, चल छोड़ तो मनन दे।
अरे वाह कलेश कर रही करण दे, कम से कम मेरा तेरा तो प्यार बन रहा, मेरा तेरा प्यार बना रहा हो, मैं की मरण दे। तू एक काम कर, साला पड़ के रे बम्बो में नु करो, नीचे उतर ले। क्या होया? साइकिल में पंचर हो गया के? अरे पिंचर साइकिल में ना हुआ, मेरे में हो लिया। अब खेत में हिला करके आया, ऊपर तो डायमंड की बोरी मुझे लाद के खींचनी पड़ेगी, साइकिल दम चढ़ गया मुझे तो। के कही मैं डायमंड की बोरी हूँ? अरे और के तू अपने आप को स्लिम डिलिम मान रही है आज ये? कोई बात ना बुड्ढे, घर ही मिलेगा। तू चल आज घर, मैं भी आ रही हूँ तेरे पीछे पीछे, घर ही मिलूंगी तुझे भी मैं। रुक जा, और कहाँ जाओगा? घर ही जाओगा ना, आ रही हूँ तेरे पीछे मैं। रे विकास, ओ मनोज, रे हम गर्मी में हिला करके आए खेत में, पानी वानी तो प्या दो कम से कम हमें। दरवाजे बंद कर दिए बुड्ढे ने। बुड्ढे बैठा देख रहा है, दरवाजे नहीं खोल रहा, खोल दे दरवाजे। ना मैं ना खोलूं, तू फिर मेरी जान को कलेश करेगी। ना मारू तो दरवाजा खोल दे। ना मैं ना खोलता। खोल दे। खाओ मेरी कसम। कसम? हाँ तेरी कसम। मेरे बच्चों के बाप, आजा दरवाजा खोल दे। खोलियो एक बार, देख बहुत गर्मी लग रही है मेरे को। खोलिए, ना मारू, सच्ची कसम तो तेरी कसम। अच्छा ठीक है तो आजा दरवाजा। बुड्ढे एक बार हाथ पकड़ियो मेरा, पकड़ पकड़ जरा, पकड़ 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 पकड़। आज मैं तेरी दही तोड़ूंगी। बुड्ढे भेड़ के बीज, तू मैं ना अकेला खेत में गर्मी में छोड़ के आ गया, तेरे थोड़ी सी शर्म आई? अरे छोड़ तो दे, तुमने मेरी कसम खाई। तेरी कसम खाई थी तो मैं तेने छोड़ दूंगी हैं? और मेरी झूठी कसम खाई तो तू मरा है? अरे भगवान, मैं तुझे न्यू छोड़ गया, कुछ दूर पैदल चलेगी तो तेरा वजन कम सा हो जाएगा। अच्छा, मैं कुछ दूर पैदल चलूंगी तो मेरा वजन कम हो जाएगा। हो गया मेरा वजन कम, तेरा वजन कम कर दूं अब मैं? मान जा मेरी, क्यों आप रोता रहे बालकों के सामने? अबे बाल का ना देखा ना है। छोड़ दे मुझे, छोड़ तू हो जा। इन्हें भी तो पता चले अब मेरा बाप मेरी माँ के साथ करके के आया है। अरे मारेगी, छोड़ मुझे। फिर छोड़ का मैं बता, बता। तेरी भी दही बहुत खुराक मांग रही है, हैं? मान जा। पीटे घने दिन हो गए। बेशर्मी पे मत आवे, मगर छोड़ दे। बेशर्मी पे मत आ, सुधर जा। सुधर रहा हूँ भगवान, तुझे मैं कह रहा हूँ, हट जाएगा। बालक आ रहे हैं, इतना डर होता तो छोड़ कर ना था अकेली ने। अकेली को के तुझे वहाँ भेड़िया खा रहे थे। मैं नु कहूं ज्यादा जुबान ना लड़ावे, भेड़िए खा जाता ने। ओए होए, अच्छी पल्ले पड़ी है वो मेरी। बैठ जा भगवान, बैठ जा। तेरा बाल को अपनी माँ को पानी ले जाए, ऐसा गर्मी लग रही है। मैं अपने आप पी लूंगी, तना तेरे तो खा पाती। खुशबू, खुशबू, अरे कहाँ मर गई खुशबू? हाँ माँ जी, क्या हो गया? रोटी कब बनाओगी? तू तो आराम फरमा रही। ऐसी कौन सी आफत आ गई माँ जी? लो अब बना दूंगी रोटी। अच्छा, अब तो तू बना ही देगी रोटी है? तुझे ये नहीं पता हम सवेरे से खेत में गए हुए हैं और तो हमें रोटी भी खानी है। रोटी बना दे जाके। जा रही हूँ। चल जल्दी
आगे बोले। नो 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 ज्यादा पेट में आग लग रही ना तो खुद बना लो, बना के खा लो रोटी। तू भी उस कंचनी की तरह ज्यादा जुबान चलाने लगी। हरामजादे, है तुझे शर्म तो नहीं आती है? तुम दोनों नालायक लड़कों को, एक ये जोरू का गुलाम है और ये कंचनी है, तुम ये तो ऐसे बोलती थी और अब तू भी ऐसे ही बोलने लगी। ऐसा माँ जी, मुझे बीच में लाने की जरूरत ना, तुम्हारी आपस की लड़ाई आपस में सुलटो, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? और फिर मुझे न्यू कहो मैं बोलूं बहुत हूँ। और कंचनी, तेरे कारण ही आज ये बोल रही है, तू तो चुप ही रह। तेरी तो माँ ने यही सिखा के भेजा है, वो तो अच्छे घर की थी। उसकी माँ ने भी तो सिखा के भेजा, वो भी तो जीप चला रही है, देख लो। हाँ हाँ, वो जीप तेरे कारण चला रही है, वो नहीं चलाती थी जीप। अरे मम्मी क्या हो गया, खामा खा की। ओ लुगाई का गुलाम, तू तो चुप ही रह, समझ गया ना? तो आज तेरे लठ लग जाऊंगे। माँ जी, अब तो तुम्हारे पे हाथ नहीं उठाया गया, मेरे पे तो 1 मिनट में हाथ उठा रही थी। अब उठा के देखो ना कैसे कतर कतर जुबान चल रही है उसकी। कतर कतर जुबान तो तेरी भी चलाने सिखा दी। और हट, तू इधर हो। आज तो तू माँ जी मेरे को क्यों मार रही हो? तू जोरू के गुलाम, आज तुमने मेरे नासा में दम दे रखा है। तू आ और क्या बोलेगी माँ है? और तू रामजादे बाहर निकल बाहर। निकल कुत्ते हैं। और वो बाप का है इसका, तू बोलेगी उल्टी। और तू, तेरी वजह से तेरी माँ ने नहीं छोड़ू, अच्छा नहीं छोड़ू। या भगवान छोड़ दिया भी नहीं, कैसे जानते ही मारेगी के? अच्छा, तेरी तेरी भी तो खुराक मांग रही है, तेरा भी तो इलाज बांधूंगी। हे भगवान, तेने मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? मुझे मार क्यों नहीं देता? मुझे रोके ना दिखावे। 10 मिनट में तुझे लेने वाले आने लग रहे हैं। अगर उनके सामने एक शब्द भी बोला ना तो तेरे हलक में हाथ दे के तेरी जुबान खींच लूंगा। 2 मिनट के अंदर अंदर अपने इस चौकटे को सही कर ले, ना तो फिर तू मुझे जाने। बिरजू, पाई पाई करके इकट्ठे करें ये 50,000। अरे तू डर क्यों रहा? तू 50,000 के बदले मुझे बहू ना मिल रही है? यार बहू तो मिल रही है भाई, सूट साड़ी बेचता फिर उस सारा दिन कैसे इकट्ठे करें मुझे ही पता है, डर तो लगे। ओ भैया, तू डरे मत ना, मैं जिम्मेदार हूँ उस चीज का, ठीक है ना? और तू तो यार सुद्धा का सुद्धा रहेगा कतई। अच्छा नहीं तो बसा, जब ब्याह के बाद के काम है उन्हें तो कर लगा, अभी मुझे करने पड़ेंगे। इतना भी शुद्ध ना हूं मैं। बात तो चल, तो आगे तेना दिमाग खराब कर दिया, डर रहा काम की मेरे यार। क्यों भाई, पैसे तो पूरे लाए हो ना? हाँ जी, पैसे पूरे लेके आए हैं, 50,000 रुपए में बात हो रही है। ठीक है, लाओ तो निकाल लो पैसे, गिनवाओ। एक बार लड़की का चेहरा तो दिखवा देते हैं। लड़की का चेहरा भी देख लिया, माल तो गिनवा। तसल्ली बरतो, विश्वास करो, लड़की दिखाओ और पैसे लो। ठीक है, मैं लड़की को लेके आ रहा हूँ। क्यों भाई, सही करा तुमने, बिल्कुल भरोसा नहीं है आजकल किसी। चल खड़ी हो, आगे तेरे ग्राहक। खड़ी हो और एक काम कर, इस थोपड़े को ढक ले। चल। चल। और वहां एक जुबान से एक शब्द ना निकाल दिए। लो भाई देख लो। भाई साहब वो थोड़ा सा घूंघट हटवा देते। ठीक है। लो देख लो और ऊपर से नीचे तक देख लो। ना जी, ऐसी कोई जरूरत ना। देख ली, होगी तसल्ली। लाओ गिनवाओ नोट। अजी इसके कुछ
कागज मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ। अच्छा कागज वाली चाहिए? कागज वाली के रुपए लगेंगे 1 लाख। कहो तो मंगवा दूं। अरे बावड़े, कागजों खा के मरेगा, कागज तू बनवा लिए। एक ऊपरा का मकाम की हीर बननी मिल रही बतेरा। बिरजू यार फिर भी ऐसा है, खड़े हो लो दोनों, थारे बस की ना। नहीं नहीं काले भाई, आप नाराज मत हो, आए हैं तो इसे लेके जाएंगे। ठीक है ले जाओ, तो फिर पैसे तो गिनवाओ। ठीक है, अब ये होगी तुम्हारी, ले आओ और चलते बढ़ो। चलो सुख भाई। ठीक है जी। बिरजू इसकी तबीयत भी कुछ ठीक न लग रही। पहले तो इसे ले चले डॉक्टर पे, से दवाई लिवाएंगे, फिर इसे लिवा के कुछ ढंग से लत्ते मंदिर में ले चलेंगे, फिर घेर लेंगे। जो गांव में ऐसी ले गई तो काटेंगे लोग। मैं तो सही कह रहा ना, तो कल को लोग बाग मार पे उंगली उठाओगे और कहीं तक वैसी भगा के ले आए। ठीक है ना, माला गिर के घर ले जाएंगे, फिर कोई ना बोल और घर तो फोन कर दिए। ये लत्ते चलो जी, लिवा। ये साड़े ने चप्पल भी ना दे रखी है पैरने को। पूरे ही होंगे। यूं घर तो मैंने बेच दिया, अब यहां से निकल लेता हूं, यहां पुलिस का भी खतरा रहा है। सुक्के वो तो बहुत सोहनी लाया तू। बढ़िया, चल देख लीजिए। अरे ये तो उल्टा घुमा रही। अरे ना सुद्धा घुमा रही हो। खड़ा रहे, रेडी होगे तो इसमें उल्टे में रह जाओगी। ना भगंदू। ठीक है, ईंट का तो जुगाड़ में अच्छा। अरे कार का में रह जाएगी। आज तेरा भी लगा दो जरा सा तिलक। अल्ले अनेक बेग सा धर दे थाली में को। नेक हाँ, किस सुख का तिलक करवा रहा। तब तो सारे शॉपिंग मॉल उठा दिए, मैं थोड़ा यहाँ कैसे बढ़िया होगा जेब में। करवा दियो। तू बैठ जा और मैं थार को पानी लाऊं। सूर्य खोले बता जा। सुखे बहुत तो भैया लिया, पर हमारी सुन ले तो। और सुखे मेरे यार, थकान उतारने वाली दावत भी देगा या ना देगा? अरे बिल्कुल दूंगा, कैसी बात कह रहा, क्यों ना दूंगा, आज ही ले, मजा आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर सांझ को तैयार रहिए। बिल्कुल चाचा चिंता मत करो, तुम कहो तो अंग्रेजी मंगवा दूं आज। ले बेटी पानी। सुक्के के तो भाग खुल गए, बहुत सोनी बहू लाया। के नाम है बेटी तेरा? जी कुसुम। बेचारे गरीब होंगे माँ बाप, जब भी पैसों में दे दिया निंगे कुछ छोरी को। पर तू चिंता मत कर, हमारा सुक्का बहुत मेहनती है और शरीफ छोरा, तुझे जरा सी भी परेशानी ना होने देगा। हाँ जी। अब तक तो सुक्के करा था सारा घर का काम, रोटी सब्जी झाड़ू, और तो और हाथ से लिप भी देवा। पर चल अब तू आ गई, तब सारा घर का काम अपना कर लियो। एक औरत ही जाने है घर का काम करना। बहू की बात है जी कुछ नहीं। तू बैठी रह, मैं घर को चाय पानी लाऊं। इंतजार कर रही मेरा,
मुंह तो दिखा दे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बात होगी कल। नहीं, मेरी बात तो सुनो पहले। नहीं, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात सुनो पहले तुम। मुझे कोई बात नहीं सुननी। मेरी बात सुनो। ओ धोखेबाज, खड़ा हो, खड़ा हो। सच बता, कितने पैसे खाए तन्ने बीच में? बात बता, बात क्या हुई? जिसे तो लुगाई बनवा के लाया ना मेरी छोरी ना आयो, किन्नर है किन्नर। हैं? हाँ, किन्नर? और उसने हमसे बताई भी ना वहां। तो रुक, मैं देखो सारे। अब देख के क्या होगा, चल। तन्ने हमें बताई क्यों नहीं? उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। उसने तो तुझे जान से मारने की धमकी दी और मैं तुझे जान से मार दूं। ओके, तुझे पता नहीं काम में हमारी कितनी बेइज्जती होगी। तू मुझे छोड़ दे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ने का हूं। ऐसी इज्जत का मैं करूंगा भी क्या? मेरे तो पैसे भी गए, लुगाई भी ना मिली। तू इसे मत मार, मुझे मार दे जान से। नहीं, मरेगी तो आज ही मेरा पोता है, वहां से जिंदा नहीं छोड़ने का हूं। छोड़ दे, इसे क्यों मारा है? कल सुबह होते ही बरेली चलेंगे और उस कुत्ते से अपने पैसे वापस लेकर आएंगे। सुन, इतना हम दोनों होता होंगे, तू यहीं रहेगी, समझ गई? चाची से कह के जाओगे हम कपड़ा लेने जा रहे हैं, ध्यान रखेगी इसका वो। ठीक है? ठीक है। इतना लंबा सफर था, भूख के मर गए यार। मेरी भी आत्मा तरस रही, जल्दी चल, भूख लगी बहुत तेरी। कुछ खाओगे यार। अरे बिरजू, ये तो तेरी पूरा घर साफ कर दिया भाई। पूरा? अरे तो पूरा घर ही साफ कर दिया बिरजू भाई। भाई 10 साल में, आज पूरे 10 साल में हमारे घर में सफाई हुई है, चौका लगा, पूरा घर लीप देने तो सारा। आ जा। मैं रोटी घाल दूं तुम दोनों के लिए? हाँ जा, घाल दे। अरे कैसे हो रही बोला? ये भी तो दलाल पे मिली हुई है, नंबर होगा इसका? हो सका पूछ कर देखूं। हाँ, इस पे पाओगे नंबर उसका? सुनिए जरा पूरा। हाँ जी। तेरे पे उस दलाल का कोई नंबर अता पता है? मेरे पास नहीं है, वो तो मुझे हमेशा कमरे में बंद रखता था। अच्छा, जा। यार मुझे तो भूख लग रही है, रोटी खा गए और मैं तो लौटवा टुच्चा पड़ा हूँ कतई। तो शरीर का तो मेरे भी नाश हो रहा है यार, बिल्कुल। सो जाइए, कोई ना, बैठा रहे, रोटी खा ली, आने वाली हो रही। ले आ गई रोटी भी। घर में अचार ही था तो मैं अचार सी रोटी दे दी। अगर सब्जी होती तो मैं सब्जी बना देती। आप कल सब्जी ले आना, मैं कल सब्जी बना दूंगी। घने भाषण ना देवे, हमारे घर में अचार ही है, हम अचार तक हमें, और तुझे ना पसंद है ना मर भूख की, चले तक ज्ञान दे रही सब्जी ना फलाना ना। अरे इस पे क्यों गुस्सा कर रहा है? इस पे गुस्सा करके क्या फायदा है? अब इसकी क्या गलती है? अब अरे सारी गलती इसी की तो है। यूं भाई ना बता देती अगर मैं किन्नर हूं, ये दिन देखने तो ना पड़ते, पर भगवान ऐसे तो होत तो नहीं ठाले ना बैठिया। ये बिरजू भी फाला रास्ते में ही छोड़ दे, पैर में और लग गया। कोई दवाई भी तो ना धरी जो लगा लूं इस पे। ये क्या हुआ तुम्हें?
अरे वो फावड़ा धरा था रास्ते में, दिखाई ना दिया, लग गया पैर में। तुम रुको, मैं कुछ लेके आती हूँ। भगवान, जो तू इसे छोरी बना देता तो तेरा क्या घिस जाता। जल्दी से ना, देखो हम जल्दी भर जावे। ये सब तुमने कहाँ से सीखा? अपनी माँ से। मैंने तो सुना था कि जब कोई बच्चा किन्नर पैदा होता है तो किन्नर समाज उसे तुरंत अपने साथ ले जाता है। मेरी माँ ने पता ही नहीं चलने दिया किसी को कि मैं किन्नर हूँ। मैं इसीलिए हमेशा अपनी मम्मी के साथ रहती थी। फिर तुम उस दलाल के पास कैसे पहुंची? सब किस्मत की बात है। मम्मी के मर जाने के बाद मेरे चाचा ने मुझे उस दलाल को बेच दिया था। अच्छा। और हमारे चाचा ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब हमारा कुछ भी नहीं है। छोट में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, अभी नहीं हो रहा। अगर दूध होता ना तो मैं हल्दी डाल के तुम्हें दूध दे देती, तुम्हारा जख्म जल्दी भर जाता। कोई बात ना, ये वैसे ही ठीक हो जाएगी। तुमने हल्दी लगा दी इस पे। अब रात काफी होगी तो भी अपना बिस्तर बिछा ले और सो जा। मैं भी सोऊंगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछ, क्या पूछे? क्या तुम मुझे इस घर से निकाल दोगे? मोरे पिया, मोरे पिया, दूर ना कर, मैं कहीं मर ना जाऊं। दर्द जुदाई पिया जी सह ना पाऊं। कुल्लड़, तू भी कुछ कर लिया कर। अंडे सब दिन धक्के खाता। मैं कर लूंगा प्रधान जी काम भी, मेरे के बालक खाम है, रंडवा आदमी मैं। अरे और रंडवे, कुछ ऐसे काम कर जो बालक भी खावे। उसे देख सुक्के को, दिन रात कमा रहा, कपड़ा बेच बेच के नोट कमा रहा। उसके दोरे 50,000 थे। जब ही तो बहू ले आया, तू भी ऐसे काम कर जो तेरा घर बस जा। मुझे लगे इसके कुछ बच के ही नहीं। तो मैं अंडे डालूंगे तो नूंगे टांग में। अरे प्रधान जी चिंता मत करो, टाइम आने पर सब कुछ हो जावे। राम राम। अरे बिरजू कहाँ था तड़की थे, मेरी देखा तो सांझ की। कहीं ना प्रधान जी, कमल हर की ट्रॉली भरवाई जा रही, उसे भरवा के आया हूँ। अरे साफ साफ बता ना कि दारू पीने को देखे पैसे का इंतजाम करने गया था। अरे एक बात बता रहा, ये रोज की पीनी छोड़ी, ठीक है ना? पीछे जोड़ पीछे, खर्चा बढ़ने वाला क्या दिक्कत वाला भी होगा। अब के बताऊं प्रधान जी तय, किक्कर के पेड़ पर आम न लगा करते। अरे क्या हुआ बिरजू, कैसे चुपचाप से रह गया? चाचा मुझे ना इस बात की चिंता, मेरा काम ब्याह करवाने का, ब्याह करवा दिया। अब सुख का जाना है, उसकी घरवाली जाने। तू बढ़िया भाई। हाँ बढ़िया ही है। मतलब देख यार को तो जिंदगी मौज में काटनी, मुझे नहीं टेंशन में पड़ना। लास्ट पैक फिर खत्म। लो भैया रोटी। दर्द है। अगर आपको कुछ चाहिए ना तो बता देना। क्यों कहीं जल्दी तुझे, चुपचाप खड़ी रही। अरे तन्ने बहुत देर लगा दी, कहाँ रह गया तू? अरे यार, यहाँ धोरो पड़ोस के गांव में कुछ बिकता तो है नहीं। थोड़ा आगे के गांव में चला गया था, वहां थोड़ा बहुत माल बिक भी गया। थक गया यार, टूट के जा पड़ा। तू यहाँ क्यों खड़ी है? जा पानी ला दे एक गिलास। ठीक है। इतना बड़े प्यार से बात कर रहा है तू?
मेरी छोड़, तूने बता तू इतना गुस्से में क्यों बात कर रहा है इससे? अरे सारी नाश की जड़ तो यही है, यूं ना होती तो तेरा ब्याह हो जाता। सर कोई बात नहीं, ब्याह तो तेरा मैं करवा के मनुआ। और सुन, जिस दिन तेरा ब्याह होगा सब तक पहले लात में मारूंगा, मैं कटुआ से करता बाहर, तेरे बस की ना कुछ। तू तो भैया बिरजू, तू दारू कम पिया कर, बगैर मतलब में घूंट मार के गरम होया रहे। दारू दारू तो मुझे इसके चक्कर में पीनी पड़ रही है, इसे देख के मेरा दिमाग खराब हो जाए। कोई बात ना, तो रोटी खा ले, मैं हाथ मुंह धो लूं तो मेरी रोटी भिखारी दे दी। और लेगा कुछ? खा ले। कुसुम, इधर आ। रोटी खा ली तुमने? हाँ। आज खाना बहुत बढ़िया था। आज यार बहुत साइकिल चलाई, 50 किलोमीटर साइकिल चलाई, थक गया यार, पैर ऐसे दुख रहे हैं बिल्कुल बेहिसाब। तुम्हारे पैर दुख रहे हैं, मैं दबा दूं? क्या आपको मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? यार 3 महीने से तेरे हाथ की रोटी खा रहा हूँ, तेरे साथ रह रहा हूँ, तेरा छूना अच्छा क्यों नहीं लगेगा? तो फिर दबा दूं? चल, जब तेरा मन है तो दबा दे। तेरे हाथों में तो जादू है यार, पैर छूते ही दर्द गायब हो गया। आपसे एक बात पूछूं? पूछ के पूछा? आपके भैया आपकी शादी की बात कर रहे थे, जब आपकी शादी हो जाएगी क्या आप सच में मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? बोलो ना, जवाब दो। कुसुम, मैंने बचपन से खुद को अकेला पाया है। अब मैं 3 महीने से तेरे साथ रह रहा हूँ, तेरा बनाया खाना खाता हूँ, रोज तेरे से बात करता हूँ। मुझे तो तेरे साथ रहना ही अच्छा लगा है। मैं तो चाहता हूँ, पर मेरे चाहने से क्या होता है? ये समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, इस बात का भी डर है। आप क्या चाहते हैं? कुसुम, मैंने इसलिए शादी करी थी कि औरत हमारे घर में आ जाए, जो हमारा घर संभाल ले। बालक नन्ना ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि सारा दिन साइकिल चलाने के बाद जरा सी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं आके घर का काम करूं, और सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता था। अब तू हमारे घर में रह रही है, हमारा कितना ख्याल रखती है, हमारे घर का अच्छे से ख्याल रखती है, सारा काम करती है। तेरे आने के बाद मुझे बहुत आराम है। मेरे हिसाब से तो तू भी ऐसी है जैसी कोई और होगी, पर तेरे में एक बात और भी बढ़िया है। वो क्या है? तू मेरी, हमारे घर की सारी जरूरत पहले से पहचान लेती है और अपना काम पहले ही खत्म कर लेती है। सबका कितना ख्याल करती है, तो इतनी मीठी बात करती है, जी करता है तेरी बात सुने ही चला जाऊं। तुम दुनिया के दूसरे इंसान हो जिससे मैं अपने मन की बात कर सकती हूँ। दूसरा? पहला कौन था? मेरी माँ। क्यों, तुम्हारी कोई और सहेली नहीं थी? नहीं, मेरी माँ ने मना कर दिया था कि कोई भी सहेली मत बनाना, अगर तू बनाएगी तो तेरी किन्नर होने वाली बात खुल जाएगी। इसीलिए मैं सिर्फ अपनी माँ से बात करती थी, और माँ के जाने के बाद मैं चुप सी हो गई। मैं हूं ना, तेरा जितना मन हो मुझसे बात कर लिया। अच्छा एक बात बता, कल मेरे साथ चलेगी? कहाँ पे? सूट बेचने, तुझे गोलगप्पे भी खिला के लाऊंगा। पर भैया मुझे जाने देंगे? अरे तू उसकी चिंता मेरे मत करे, उसकी बात तो मेरे पे छोड़ दे। बस तू उसके लिए सुबह ही सारी रोटी बना दी दिन भर की,
खतरा रहेगा वो पड़ा रहेगा चुपचाप, हम दोनों चलेंगे। ठीक है। ठीक है, चल अब तो सो जा। इसमें जर्दे में ही लगा रहे सारा दिन। हाँ बता की बात है। अरे यार इतनी दूर जाऊं साइकिल चला के, गोड्डे जवाब दे जा यार, भी थक जाऊं। अब किस चाह रहा तू मैं साइकिल चलाऊं या तेरे गोड्डे दबाऊं? अरे तू ना मन्ने से कुसुम से पूछा था इस पे आवे साइकिल चलानी। और तो घबरा गया, इसे चलवा फिर, पैसे भी तो वसूल करने हैं और झाड़ में जोड़ेंगे। यहाँ ले जा अपनी घर। सही कह रहा हाँ। हूँ, यूं साइकिल चला गई मैं फिंचा पकड़ के बैठूंगा पीछे। फिर कुछ ही करिए तो मेरी और पैसा ले जाता है, इसे ले जा अपनी। तेरे लिए रोटी बनवा दूं? हाँ रोटी गिरवा दे है ना, दोपहर लोग की रोटी बना देगी तेरी, सांझ को आके फिर बना देगी। हाँ सुन, हाँ ध्यान रहा के लेकर न जा कि जी नू जान तेरा गड्डी 50 की गिनवाई थी तू लगा रहा है। अब तो तू खुश है? अब तो एक काम कर, इसके लिए रोटी बना दे दोपहर तक की, मैं साइकिल पे फेंचा बांध लूं। ठीक है, आज बाजार में गोलगप्पे खा के आएंगे, मैंने भी बहुत दिन से ना खाए। चल ले लो सूट, गरम सूट, ठंडे सूट। सूट ले लो बहन जी, सूट ले लो, ले लो बहन जी, बहुत बढ़िया सूट है। सूट ले लो, सूट। कितने का है? 200 का। 200 का? 300 का एक सूट, 600 का 3 ले जाओ, हरे पीले रंगीन सूट। तेरा साथ मेरे माही सबसे खूबसूरत है, इस जन्म में बस तू ही मेरी जरूरत है। माहिया साथिया दिल तुझे दे दिया, प्यारिया जोगिया दिल तुझे दे दिया। लाया हूँ सूट, एक से एक धस्सू, पहरो सूट, जलाओ अपनी सस्सू, ले जाओ साड़ी, सूट साड़ी, बनारसी साड़ी। ले जाओ सूट अपना मनमाना, अपने पति को बनाओ दीवाना। 300 का एक, 600 का 3 ले जाओ, हरे पीले रंगीन। आज ताई ले लो, सूट बढ़िया है। आयो ताई ले लो। अरे ले तो सूट सही। लाया हूँ एक से एक धस्सू, पहन के तो देखो जलेगी थारी सस्सू। सूट ले लो, सूट। आ जाओ बहन जी देख लो सूट। ओ भाई सुखे साड़ी भी ले रहा क्या? माता जी है साड़ी, आ जाओ देख लो। दिखा दे भाई। मैं दिखा दूं, तैयार दो। दिखाओ। आ जाओ ताई जी देख लो। दिखा भाई। देखो साड़ी। कितने की दी भैया ये? ताई यो 350 की एक है।
अरे ब्याह में देनी ठीक लगा ले। ताई एक काम करो, तुम चारों ही ले लो। अरे 4 का क्या करूंगी मैं? ब्याह का सीजन चल रहा था, दे दिया किसी ना किसी को, सस्ती तो है। चल तो बता। बता दो जी तुम। तू बता दे। ठीक है ताई जी, 300 की एक लग जाएगी तुम्हें। जब तुम 4 ले रही हो ना तो 300 की एक लग जाएगी। 1200 रुपए दे दो हमें। दे भाई। सुखे बहू तो बहुत समझदार ले रहा और सुंदर भी है। बड़ी अच्छी आदत की है ताई, अक्सर सामान लेती रही हमसे। ले भाई गिन ले, 1200 तेरी साड़ी के। गिनने क्या है 1200? ना भाई गिन ले, 100 रुपए तेरी मुंह दिखाई के ले ना। बस खुश रह, सुहाग बना रहे। ठीक है ताई, राम राम। राम राम। राम राम ताई। कुसुम, भगवान कसम आज तक मेरा फेंचा कभी पूरा नहीं बिका। हाँ। और आज तेरी वजह से पूरा बिक गया। मैंने तो तुम भी कर रहे, इतनी तेज आवाज लगा रहे, सूट ले लो, साड़ी ले लो। और तू भी तो मेरी गहल आवाज लगा रही है। वो तो मैं लगाती। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तू मेरा इतना साथ दे रही है मेरे काम में। चल अब तुझे कुछ खुआ पिया दूंगा। वैसे तो दिन छिप लिया, पर गोलगप्पे मिल जाएंगे। बहू, अरे बहू है। चाची राम राम। राम राम भैया। वो तो ना आया। क्यों, कहाँ गई है? सुक्का उसे गया ले लेगा उस बाजार को। क्यों ले गया भाई गैल? अरे चाची वो घर का सामान लाने कह रही, सुक्का से हमारा गया लेगा उसे। अच्छा चल कोई बात ना। चाची बहू से क्या काम पड़ेगा तुझे आज? अरे मुझे तो कुछ भी काम ना था, मैं तेरे मामा के से कई दिन में आई हूँ, वरना सोची बहू से ही मिली हूँ। चल कोई बात ना, बाद में मिल लूंगी। ठीक है चाची। अरे आज तो हद कर दी भाई, मुझे लगा कहीं लंबाई लेकर उड़ का दिखे आज। अरे आ लिए तुम? अरे कहाँ चला गया, आज तो घना टाइम लगा दिया। अरे यार है धोरे कुछ बिकता तो है नहीं, दूर गांव चले गए थे और भाई आज कमाल हो गया, फेंचा पूरा ही बिक गया। हाँ ठीक है ठीक है। और तू यहाँ खड़ी के देख रही है, रोटी बना ले, भूख लग रही है। चल ठीक है अभी बनाते। भाई भूख के तो हम भी हैं, हम तो गुस्सा न करे, तुझे किस बात का गुस्सा आ रहा? और किसकी आरती उतारूं? अरे तड़के तो भूखा बैठा हूँ। कोई बात ना, बना रही है खा लिए। अरे तू ज्यादा दिमाग ना चला, जा हाथ मुंह धो ले जा। ठंडा रहकर इतना गुस्सा करे जा। आज मैं से हम हो गया, लुगाई मान रहा थी कैसे, मोहब्बत जाग रही है। मेरा नाम भी बिरजू है, बिरजू। बताऊंगा तुझे भी। काम निपटा नहीं क्या इसका भी? रोटी खा ली तन्ने? हाँ। और बाकी काम निपट गया सब? सब काम निपट गया। यू क्या कर रहे हो तुम? गद्दा बिछा रहा हूँ तेरा, ख्याल रख रहा हूँ। क्या? तू भी तो मेरा कितना ध्यान रखा है, थोड़ा सा मैं रख लूंगा तो क्या हो जाएगा? कब तक रहोगे ऐसा ख्याल, दूसरी के आने तक? नहीं अब कोई नहीं आएगी, मेरे लिए जो हो वो सिर्फ तुम हो। क्या हुआ जो बालक नंदा ना होने का? तो हम किसी का बालक गोद ले लेंगे, किसी बेचारे को माँ बाप मिल जाएंगे। तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है। अच्छा, और तू तो मेरे से भी अच्छी है। मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। अच्छा क्या लाए हो? ऐसे नहीं बताऊंगा, आंखें बंद करो, हाथ आगे करो अपना। तू ही अंबर, तू ही तारा, तू ही साथी, तू ही यारा। तुझसे है मेरे दिन रात, तेरा साथ है सबसे प्यारा। जुड़ी है तुझसे प्रीत की डोर, खींचे पल पल तेरी ओर।
खन खन नाचे मेरे दिल का मुंह। मेरे माही मेरे यारा, तू ही अंबर तू ही तारा, तुझसे है मेरे दिन रात, तेरा साथ है सबसे प्यारा। तू ही अंबर तू ही तारा, तू ही साथी तू ही यारा, तुझसे है मेरे दिन रात, तेरा साथ है सबसे प्यारा। तुम सच में मेरे लिए लाए हो? हाँ, पहन के दिखाओ। तुम ही पहना दो। अच्छा, गहने पर आ रहा, मोहब्बत को साथ में आसमान तक पहुंचा रहा। बेटे, मेरा नाम भी बिरजू है, कुचल दूंगा कुचल। जा रोटी ला दे मेरी। सब्जी तो बनी ना, अचार से दे दूं? अचार से दे दे। ठीक। यो पटकाएगी इसे। बिरजू भाई, प्रधान जी मिले थे, वे बुला रहे थे तुझे, मिलना चला जाइए एक बार। प्रधान का तो दिमाग खराब है, उसे तो फ्री का मजदूर चाह। अरे फिर भी मिल जाइए, क्या पता क्या काम हो। तुमने खा ली रोटी? हाँ। ठीक है, सब्जी से खा लिए, रोटी खा के चला जाऊंगा। ठीक है, जा कर ले काम। बेटे बड़ी चिंता कर रहा है इसकी, रोटी की भी पूछ रहा, अरे यूं भी अपने आप को इस घर की बहू मान रही है। कोई बात नहीं, आज दिखा दूंगा इसे इसकी औकात। ये भी खत्म हो गया, मंगाना पड़ेगा। कुछ चाहिए आपको? हाँ, आप बाहर बैठो, मैं लेके आती हूँ। अपने ही घर में मैं बाहर बैठू? छोड़ो मुझे। अपने आप को मालकिन मान रही है किस कर गई? छोड़ो मुझे। एक और दिमाग का, तेरे प्यार में पागल हो रहा, लुगाई मान रहा है तुझे, गुट्ठी भी ला के दे रहा। छोड़ो मुझे। आज ही थारे प्यार का बहम है ना, खत्म कर दूंगा मैं। छोड़ो। तेरे प्यार का बहुत सारा तार दूंगा आज मैं। छोड़ो मुझे। छोड़ो। तेरे प्यार का सारा भूत तार दूंगा आज मैं। बिल्कुल नहीं। अब कौन बचाएगा तुझे?
ओहो, नवाब तो सोरा दिखे भाई। महारानी भी सोरी दिखे आज। चल दोपहर हो रहा, रोटी खा के लौटे होंगे, देखो। कुसुम, कुसुम, कुसुम। हरामजादे, क्या कहा तूने मेरी कुसुम के साथ? अच्छा, तो उस किन्नर के लिए मेरे पास ठहरा? मेरे लिए वो मेरी बीवी है, मेरी पत्नी है, मेरा प्यार है, और तूने उसके साथ जबरदस्ती करी और तुझे जान से मार दूंगा। आज नहीं छोड़ूंगा। बबीर सिंह, प्रधान होने के नाते पूछना मुझे पड़ेगा। बस सुक्के नु बता, तुझे मारने पे क्यों तू लगा? प्रधान जी, इस बिरजू ने ना मेरी घरवाली की इज्जत पे हाथ डाला और इसे मारा पीटा भी है। मैं इसे मारूं ना तो क्या करूं? हंस रहा? ले सुक्के, सही सही बता, घरवाली सच बात बता जो है। सच? कसा सच? ओए सुक्के, पूरी बात बता के यार। हाँ सुक्के, साफ साफ बता दे, पंचायत में मामला है के? प्रधान जी, यूं ना बोल अब, मैं बताऊंगा सच्चाई। अरे तो तू ही बता दे सच बात की, क्या बात है? जिसे ही लुगाई कह रहा ना, वो लुगाई है ही ना। अरे यूं क्या कह रहा तू? मैं सही कह रहा हूँ, यू किन्नर है, किन्नर। बिरजू, हाथ में बोल ले। अरे वो सुक्के, चिल्लाओ मत ना, यहाँ पंचायत हो रही है, कोई मजाक नहीं हो रही। बात करो होश में, साफ साफ बताओ क्या बात है। प्रधान जी, ये कोई भी हो, पर मेरे लिए तो ये मेरी घरवाली है। मैंने तो इसे अपनी घरवाली मानना है। ओहो, मतलब यू किन्नर है? तो क्या हो गया? ये किन्नर है तो क्या इसे भगवान ने ना बनाया? इंसान ना है यो? प्रधान जी, जब मुझे इस बात का पता चला, मैंने इसे समझाया, अब ब्याह आदमी और औरत के बीच में हुआ है, किन्नर और आदमी के बीच में नहीं होता। इसकी एक भी समझ में बात नहीं है। अरे सुक्के, सच बात है क्या यूं? चाची, इसे मैं 2 दिन से समझा रहा हूँ। उस दिन तो मुझे मारने के चक्कर में लग रहा हूँ। मैंने नहीं तो कही थे, अगर से जाता रहा वहीं छोड़ दिया, गांव में हमारी बदनामी हो जाओगी। मुझे मारने को दराती ठाली और मेरे पे इल्जाम लगा रहा। मैंने इसकी इज्जत लूट ली, इसकी इज्जत लूटूंगा मैं। प्रधान जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा। तुम हालत देखो एक बार कुसुम की। प्रधान जी, ये तो किन्नर है, कहीं भी लत्ते काट के ड्रामा करने लगे। इस तक इसे छोड़ के आवे ना, तो आगे का फैसला तुम सुनाओ। बता बे सुक्के, क्यों कर रहा है? प्रधान जी, मैंने इसे अपनी घरवाली मानना है। मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और क्यों छोड़ूं? इसे भगवान ने बनाया है। प्रधान जी, मैं छोटा सा बालक था, तुमने तो देखा जब माँ बाप गुजर गए। बचपन से मैं ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं करता सिवा दारू पीने के। मैंने इसके लिए भी करा, इस घर के लिए भी करा, और मैं इसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इसने जो मेरे लिए करा, ये तो कभी भी नहीं कर सकता। बकवास ना करे। बकवास मैं ना कर रहा, बकवास तू कर रहा था। प्रधान जी, क्या रीति रिवाज इंसानियत से बढ़ के हो गए?
क्या ये इंसान नहीं है? तू आगे की बात तो बता मत ना, बस इतनी बता, इसे घर तक काट रहा है ना। इसे ना छोड़ हूँ कहीं भी, यूं रहेगी मेरे साथ। फिर तेरी इस घर में कोई जगह नहीं, गांव में रहेगा या ना रहे, इस बात का फैसला प्रधान जी करेंगे। देख बस उक्के, तू बहुत मेहनती बालक है और मेरी मानने तो तू इसे छोड़ दे। हम सारे गांव वाले तेरा ब्याह करवा देंगे, कम से कम तेरा वंश तो चल जाएगा। ये तो तुझे कुछ भी ना दे सके। चाचा, जो इसने मुझे दिया ना वो मुझे कोई नहीं दे सकता। इसने मुझे दिया मेरे मन का सुकून, मेरा साथ, और इस जन्म में तो मुझे इससे ही चाहिए, इसे तो मैं छोड़ू नहीं। देख बस उक्के, हमने तो गांव क्षेत्र में ये बात सुनी नहीं कि किसी किन्नर ने किसी आदमी के साथ घर बसाया हो। बा प्रधान जी, अब तो तुम ही कोई फैसला करो, क्या करना। भाई मेरी समझ में आ गई बात, इसके जी को तसल्ली है, इसकी गैल रह कर तुम जो हंगामारी की धिकारे काम में नहीं देखा, यूं कह रहा और उनको वंश नहीं चला। वंश तो दिवीर बनियों के बालक नहीं होते, उनको भी काट देगा। चलो इसे तो तुमने देवा दिया था, भेज दो भाई। जब उसका जी मान रहा तो उसकी भी तो देख लो, जीवन में तसल्ली भी तो कोई चीज होती होगी। बहु चाह। प्रधान जी, इस बात को भी आप ठीक कह रहे हो। हाँ। और तो सरकार भी मान रही और कानून भी पास कर दिया अब तो सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ। कि आदमी आदमी से ब्याह कर सके, औरत औरत से कर सके, तो किन्नर आदमी के साथ में क्यों नहीं रह सकता? कह लेगा कोई वो नहीं है, आदमी है, परमात्मा की उपज है, जो भी कुछ है। हमें तो देख कोई दिक्कत है नहीं, सुख के तू राख। सुखे, तू एक काम कर, अनाथ आश्रम में से एक बालक गोद ले ले भैया, और उस बालक को माँ बाप भी मिल जाएंगे और तेरी वंशवेल चल जाएगी। हाँ सुखे, मेरे यार चाची सही कह रही। प्रधान जी, हाँ। अगर यूं इस घर में रही ना तो घर की बात के मैं गांव में भी नहीं रहूं। तेरा जहाँ जी करे तू वहीं जा, सुक्का यहीं रहेगा, रिया भी यहीं रहेगा। सारे एक हो रहे हो तो ठीक है, जा रहा हूं मैं। जा। तेरे इसी बात- लक्षण ही ना आया रहने के। मालू चाय। माँ सिर में दर्द हो रहा, चक्कर से आ रहे। सिर में दर्द तो आप ही होगा, ना टाइम से खाती तू ना पीती, हर वक्त सोचती रहे। तू आप जान के बीमार हो रही है। जब मैंने तेरे से नुका दी टेंशन बिल्कुल मत ले, खा पी मस्त रहे। माँ खाऊं तो हूँ। के खावे है तू? दिन में एक टाइम खाना खावे है, एक रोटी लेकर बैठे है, उसे भी कई कई घंटे लगा दे खाने में, पता ना कहाँ खोई रहा है तू। जरा सा भी अपना ध्यान नहीं रखती। चल पी ले चाय। क्या कहूँ, सब अब लोग दिवा कर लाओगा दवाई तुझे। माँ दवाई की कोई जरूरत ना, किसी से मत कहता हो। बड़ी पागलपंती की बात कर रही है, दवाई की जरूरत क्यों ना? अरे तू मेरी बहू ना, तू मेरी बेटी भी है। मैं ध्यान न रखूंगी तो तेरा और कौन रखेगा? चाय पी ले, चल जा रही हूँ। बबलू, बबलू। चाची राम राम। राम राम बेटा, राम राम। अरे हमारी बहू की तबीयत खराब हो रही, तू जाकर तन्नक दवाई दिवा ला उसे। चाची तू चिंता मत कर, मेरे पैर में तो लग रही चोट। मैं चंदर से कह दूं, चंदर चला जाएगा। चंदर ने दुकान भी देखी। ठीक है, मैं लिवा लूंगा, मैंने देखी भी है डॉक्टर की दुकान। ठीक है चंदर, तू दिवा ला भैया। हाँ ठीक है चाची, तुम चलो, मैं मोटरसाइकिल लेकर जूते पैर के अब आया। पर आ जल्दी जा। बाल्टी धर दे, मैं जूते पैर। बिल्कुल ही चुपचाप बैठी, कुछ बोल ही ना रही। इतनी चुप चुप क्यों रहती है? हर टाइम परेशान रहना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब डॉक्टर ने क्या कहा है? खून की कमी बताई है, अच्छे से ना खाती पीती, दवाई तो खा लेगी टाइम से ना। तुम बिल्कुल भी खुश नहीं रहती। जब तो स्कूल में पढ़ा करी, इतनी हंस खेलना करी, वो जिंदगी अपनी वापस ले का। तेने तो अपने आप को बिल्कुल ही खो दिया मंजू। ध्यान रखा कर अपना, टाइम से खाया पिया कर। आगे झटकों का रास्ता है, पकड़ के बैठ जा।
क्या बात, क्यों तो खुशी हो रही? तुम कहाँ गए हैं? मैं एक बार प्रधान लोग गया था। मंजू कहाँ? मंजू की हो रही है तबीयत खराब। चंदर भेजा दवाई दिवाने के लिए। अच्छा। तो मैं एक बात बताऊं ना, ये बहू रह लगी बहुत दुखी और सोच सोच के रह लगी बीमार, और इसका दुख मेरे से नहीं देखा जा रहा। अब ये 100 डाल के जिक्र गांव में चल रहे, किसकी बात का भरोसा? दुखी तो बेचारी अब है ही क्या करे। दुखी इतनी रह लगी, अब रोटी बिना खाती ढंग में, जोर से काम को करने लगेगी ना उसमें लगी ही रहे। सब ही पता न लगती मुझे कितनी देर यहाँ लगे लगे होगी, पता ना कहाँ खोई रहे। बस पता है ना बेचारी कैसा भाग लेगा। बहू का दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा अब, और रोकी की कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ ना। इतने दिन हो गए उसे गए वाई को है, तो बेचारी बहू का तो करे भी क्या ही, दुखी ना हो तो करे क्या ही हो। बिगर आदमी के कुछ जीवन थोड़ी है। ठीक कह रही हो। दवाई टाइम से खा लेना। और मंजू कुछ भी जरूरत हुआ करे मुझे डायरेक्ट बता दिया करो तुम। मेरे तो इस हाथ से ना उठ रहा, इस हाथ की ऐसी नस दबी पड़ी है, इसमें आग लगी पड़ी, ऊपर कोई ना उठता। ले चंदर आ रहा, चंदर तन्नक उठवाइए बेटा इसको। तो थेर पे काउंट रही, इतनी भारी क्यों बांध ली तुमने? हो अरे उठवा के इसके सिर पर धरवा दे भैया। चल मंजू लगो हाथ। यूं तो मेरे सिर पे रखनी थी। तेरा बोझ मैं उठा लूंगा तो क्या हो जाएगा? सरोज, कोई मंजू का दुख कितना है, और ईशा भी बेचारी को अपनी जिंदगी जीने का, खुशी से जीने का हक है। यह बेचारी भरे दुख में दुखी। ठीक कह रहे हो तुम। मैं इसके बेचारी के माँ बाप होते तो ऐसा नू नहीं रहने देते, अब तक ले जाते हैं इससे। वही तो बात है। अभी से तो बेचारे को ना तो ऊँगे का सुख मिल रहा, ना इंगे का ही मिल रहा। नाला पता नहीं कहाँ है। पर धन ने थाने में भी तो पता करने को करा हा, तो वहां से कुछ पता ना चले। थाने ने तभी पता हो लिया, उसके जितने यार डब्बी थे उनसे सबका पता हो लिया। कहीं कुछ नहीं है, बस समझ में नहीं आ रही बात है कि वो कहाँ है कि नहीं है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मर जा, उसका औरत भी सब्र कर ले और माँ बाप भी सब्र कर ले। अब हम कैसे सब्र करें? हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा किसी चीज का। बताओ। मैं क्या बताऊं? मैं भी तेरे कसम, तो जो परमात्मा को मंजूर हो। अरे मंजू, यहाँ क्यों खड़ी है? बस वैसे ही। सुन, तू इतनी परेशान रहती है, खुश रह। ऐसे ज्यादा सोचेगी तो और ज्यादा बीमार हो जाएगी। उस दिन डॉक्टर ने बोला था खून की कमी है। अच्छे से खा पी खुश रह। खुशी आने से पहले छिन गई, क्या खुश रहूं। अच्छा, तेरा बीए का आखिरी साल बाकी था तो पढ़ाई कर ले अपनी पूरी। फार्म मैं भर दूंगा तेरा, तू कहेगी तो मैं भर दूं तेरा फॉर्म? ठीक है, मैं तुझे फॉर्म भर के बता दूंगा।
पूछे ये सवाल, क्यों तू पूछे लम्हा लम्हा मेरा हाल। दवाई खाती टाइम से? हाँ अभी दवाई है खत्म हो गई? अभी तो है। ठीक है, बता देना, मैं दवाई ला दूंगा तुझे डॉक्टर से दोबारा। ठीक है। ठीक है, चल है, मैं तुझे बताता हूँ तेरा फार्म भर के। सारे रे रे दा रा रे दा मा रे रे सा, सारे रे गा गा मा रे सा, मा रे सा, मा रे सा गा गा रे सा, सा सा रे। सारे गा मा मा प ध प म ग रे सा, सा सा रे गा मा प म ग रे सा, म प ध ध प म ग रे सा रे गा म प ध प म रे सा रे सा, सा रे गा मा प ध नि ध प म प ग रे म ग रे सा रे सा रे सा। पधनी ध प म प ग रे म ग रे सा रे सा रे सा। पधनी ध प म प प रे म ग रे सा रे सा रे सा। पढ़ रही बेटी इंसान। मंजू, मंजू, चाची, चाची, रे मंजू। चंद्र आ जा बेटा। अच्छा राम चाची नमस्ते। कहाँ मंजू कहाँ? मंजू बेटा ये एक तेरी मेहनत सफल होगी। एक तेरा बीए का रिजल्ट आया, एकदम फर्स्ट क्लास नंबर आए। अच्छा इसे तो देख लिया, मुंह मिठा करवा दे अब। रिजल्ट देख के भी खुशी ना हुई तुझे? जा कुछ लिया मीठा सीठा, अब तो इतनी मेहनत करी है तन्ने। चाची इसे क्या ही करो, खुश रहने को, हर टाइम दुखी रहे। बस केक ना बेटा, कहें भी हम तो कि बता कितने बढ़िया नंबर है, इसे कोई खुशी नहीं। जब पढ़ रही थी इतनी खुशी से पढ़ रही थी, मेरे से भी हंस के बोल रही थी। अब रिजल्ट देख के पता ना क्या हो गया इसका। फिर कोई बात नहीं बेटा, तेरी तो बहुत बढ़िया बात है।
अब तो इसका फार्म भरवा दिया, इसकी बीए भी होगी, किताब भी ला दे। अगर नई फार्म भरवा देता ना, इसका ध्यान उंगे से हटे, थोड़ा सा किताब में लगेगा तो उसके दिमाग में टेंशन ना रहने की है। चलो फिर भी ध्यान रखियो, मैं तो चलूं। ठीक है बेटा। ठीक है चाचा। चाय बनवा? ना चाय वाय ना पीना। ये चंदर भी कितना भला बालक है। इस चंदर का और बबलू का भी हमें कितना साथ है। दोनों भाई इतने भले हैं। बताइए इसकी क्या पीढ़ी होगी, ये भी कितना ध्यान रखा है। इसके दुख को अपना दुख मान रहा। इसका फार्म भरवाया, पास होगी, और बेचारा कभी काम नहीं नाटता कुछ ही। इस बहू का दुख नहीं देखा जा रहा, पास होके भी जरा सी भी मतलब खुशी का नहीं है उसके चेहरे पर। अब मैं एक बात कहूँ, थारी समझ में आवे तो बताओ। ये चंदर छोरा ठीक है, और रोकी का कोई भरोसा नहीं, वो आवे ना भी आवे, वो उसकी नहीं पता। तुम इस बहू का हाथ ही चंदर के हाथ में दे दो। तू सही कह रही है, तो बात मैं भी सोच रहा था, पर इस बात को मंजू भी मान जाएगी क्या? उसे तो मैं मना लूंगी, तुम उसकी टेंशन मत लो। चल ठीक है, तो कर लेंगे बात। भाई इसका भी बेचारी का टाइम कट जाएगा। रिश्ता वीडियो और कोई फैसला नहीं है, तो इससे बात कर लो और मैं उसका पता जाऊँ। चंदर यार, खेती का मामला तो ऐसे चल रहा है भैया। मैं नू सोच रहा हूँ जो एक में दवाई पड़े कर है ना, उसकी दुकान खोल कर बैठ जाऊँ। हाँ, दवाई मील पे से मिल भी जाएगी, 4 पैसे बचेंगे, इसमें क्या नुकसान है। चलेंगे दोनों भाई, मील पे बात करिए आएंगे। हाँ चंदर के डब है। चाचा राम। राम राम बेटा, राम राम। चाचा राम राम। राम राम बेटा। और बताओ क्या बतला रहे थे? बस कुछ ना चाचा, सोच रहे खेती का, तुम्हें पता ही काम मंदा चल रहा। बस कुछ नहीं चला रहा। हाँ, तो वो मील पे से दवाई लिया करेंगे गन्ने की, मैं किसानों को बेच लिया करेंगे, 4 पैसे बचेंगे। बहुत बढ़िया चंदर, बहुत ही घनी सोनी बात हम सोचते। पर भाई हमने तेरी चाची ने एक बात सोची, बस का हमारे वाले रोकी का तो कुछ पता ही नहीं। वो इस दुनिया में है ना है, कोई जेल में बता दे, कोई नू कह दे दूसरी कर ली, बस पता नहीं आवेगा ना आवेगा। तो हम नू सोच रहे बेटा, भाई मंजू भी जवान है, उसकी भी जिंदगी है, वह भी किसी भरोसे ही का ही थी यार, भरोसा ही वो रहा नहीं। तो हम सोच रहे उसका रपा चंदर हम तेरा दे। चंदर, चाचा की बात गलत तो ना है, और तू मंजू के गैल पढ़ा हुआ भी है, तो मैं तो कहूँ देख ले, बात बन जा। तो भाई तू भी ठीक कह रहा है, हम तो इस बात को चाह, भाई पता नहीं विधि ने क्या लिखा था उसके भाग में, तू उसकी गैल पढ़ा, इब भी तू उसे 2 अरब बता दे, उसकी किताब ला दे, तेरी बात तू है, वो बेचारी खुशी भी रहने लगी। क्या पता विधि ने यही लिखा हो कि बाबा बहनी तो उसके नाम पे हो, और नू हो जा, उसका जीवन पूरा करवा दे। भाई चंदर, मैं तो नू कह रहा बड़ा आसान होगा, वह बेचारी किस भरोसे यहाँ है। चाचा तुम्हारी बात तो ठीक है भाई, मैं कर भी लूंगा उससे शादी, पर मंजू भी तो राजी होनी चाहिए, मंजू से भी तो बात करो। चंदर देख, पहले तेरे से तसल्ली हुई जरूरी है, तेरी चाची पूछ लेगी मंजू तभी, ठीक है ना? चाचा अगर मंजू राजी है तो मुझे कोई समस्या ना है भाई बबलू। बस ठीक है भाई, मिल बैठ के ही दुख कम करा जा सकता है। कोई बात नहीं चाचा, तुम देख लो, हम तुम्हारी साथ हैं, मैं शादी को करने को तैयार हूँ, मंजू से बात कर। ठीक है बेटा, अरे तू भी मारा ही है, ठीक है। तो चाय बनवाऊं? ना ना, चाय नहीं, मैं चलूं। ये कब नंबर बुआ रखा, और दवाई पवाई ले आओ, हम भी लेंगे। ठीक है बेटा। चाचा राम राम। राम राम बेटा। है भाई बबलू। हाँ, तुझे एक बात बताऊं, मंजू मेरे सारे स्कूल में पढ़ा करे, मैं उसे पसंद तो बहुत करूँ था, सुंदर है वो, पढ़ने में भी तेज है, पर मैंने कभी उससे कहा ना, फिर उसका ब्याह रोकी से हो गया। अब देख भगवान को क्या मंजूर हुई। चलो जो होगा अच्छा ही होगा।
बिल्कुल। चला मील पे घूमिया मैं। चलो। कैसे बैठी बेटा? कैसे भी ना माँ, बस ऐसी बैठी। तू ज्यादा उदास मत रह कर और मत ज्यादा सोचा। तेरे पिताजी ने और मैंने एक बात सोची है तेरे बारे में। तू बेटी चंदर से ब्याह कर लो। माँ देख बेटी, चंदर को हम बचपन से जाना है। चंदर और बबलू दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, और तेरा उसके गैल ब्याह हो जाओगा। बस तू खुश रह, तेरा दुख नहीं देखा जा रहा मेरे से। अब मेरा अपना बेटा नहीं आ रहा तो मैं तेरी सजा भी तो नहीं कर सकती। जवान है, एक बालक भी होता उसके सहारे भी तू अपना जीवन काट लेती। इतना बड़ा जीवन है, इसे कैसे काटेगी बता। मेरे बेटे की पता नहीं मर रहा है जिंदा है कहाँ नहीं। अब 6-7 साल हो गए तुझे, नहीं रख सकती मैं पूरी जीवन तुझे ऐसे। तेरा दुख नहीं देखा जा रहा मेरे से। कोई भी सास नहीं सोचते मेरी बहू, किसी दूसरे के साथ। मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। साथ भाग्य में ऐसा ही लिखा है, हमारी सास बहू के दूर ही रहना। कहीं और चली जाओगे तो तेरी शक्ल भी नहीं दिखेगी मुझे। कम से कम यहाँ रहोगे तो चलती फिरती देख तो लूंगी। मंजू, तुझसे चाची ने बात करी तेरी और मेरी शादी के बारे में? मेरे पास चाचा जी आए थे तो उससे बोल रहे थे। चाचा जी ने ये भी बताया मुझे बाद में कि तूने हाँ कर दी। मैं तुझे एक बात बताऊं? हाँ। पसंद तो मैं तुझे स्कूल में भी करता था, बस कभी कह नहीं पाया। फिर तेरी शादी हो गई। सारे रे गा 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 रे सा सा, सारे रे गा गा मा रे सा, गा गा रे सा 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 रे। तू राजी है ना मुझसे शादी करने के लिए? मैं कोशिश करूंगा कि जो भी दुख तेरी जिंदगी में है तुझे दोबारा ना देखने पड़े, हमेशा खुश रखूंगा। अब मेरा घर बाहर तो तूने देखा ही है, बस मैं और मेरा भाई बबलू ही है। मैं तेरे लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या लेके आए हो? ये तो बहुत सुंदर है। इससे ज्यादा सुंदर थोड़ी है, तू पहनेगी तो और भी सुंदर लगेगी। कैसे हवा उड़ गई मुझे देख के। 7 साल बाद घर में आया हूँ, अपने आदमी को देख के खुशी ना हुई?
चंदर हाँ चाचा आ जाओ। चाचा राम आ गए। राम राम भाई राम। बैठो चाचा। बबलू अरे चाचा राम राम। राम राम बेटा राम राम। बैठ। और बताओ चाचा। दौड़ के भाई बहुत ही खुशी की बात है, रोकी आ गया। ये तो चाचा घना बढ़िया हुआ। बस हाँ बा परमात्मा को जैसा मंजूर था बढ़िया ही हो गया। भाई रोकी घर आ गया, अब मंजू को भी कहीं और शादी करने की जरूरत नहीं है। बस चंदर तेरी बात बहुत बढ़िया, पर देख हमें माफ करिए, जिस स्थिति में फैसला लिया था बात वह नहीं रही। अरे चाचा आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। रोकी आ गया लौट के, हमारा भाई आ गया। अब मंजू की तुम्हें कहीं और शादी करने की जरूरत नहीं है, हमारी तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगी। अच्छा बात एक और है, रोकी को थोड़ा टाइट रखियो, उल्टे सीधे कामों से थोड़ा दूर रहे। अब अरे बस पूछ ना तू, जितना मेरे पे होगा सारा करूंगा। और एक चिंता ना मानियो भाई, मैं थरी ब्याह की कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ जरूर लगाऊंगा। बिल्कुल चाचा, सारे काम में तुम ही ना आगे रहे हो हमारे आज तक। बिल्कुल। मंजू तो परेशान मत हो, अब मैं आ गया हूं, अब मैं कहीं नहीं जाने का हूं। और वो भी मेरी मजबूरी थी। तुझे मैं बताऊं, मैं एक कंपनी में गया था काम करने के लिए, वहां एक लेबर वाला कट के मर गया और उसका इंजाम मेरे ऊपर लगा दिया। वो इंजाम मेरे पे आ गया तो फिर मुझे जेल जाना पड़ा। तुम क्या सोच रही हो मैं तुम्हें छोड़ के चला गया? अरे मेरा भी जी नहीं लग रहा था तुम्हारे बगैर, पर मैं क्या करता, पुलिस वालों ने तो मेरा फोन भी निकाल लिया। अब बता तू ही, बता मैं कैसे बताता। मंजू, मैं 1 घंटे से कुत्ते की ढाल भौंक रहा हूं, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? औरत पैर की जुत्ती होती है और तू जुत्ती रहेगी। तेरा फर्ज है अपने आदमी को खुश करना, और तू मेरी बात को नहीं सुन रही। ऐसा ना मानना तू। अरे मटरू। हाँ सुना क्या हाल है? अरे बढ़िया, आज तो तुझे एंजॉय कराऊंगा भाई, बड़े दिनों बाद मिला है। अरे कहीं काम में फंस रहा था। अरे भाई तुझे देख कर तो मुझे खुशी होगी। और काम में कोई तंग तना करता तुझे? भाई गांव में तो बहुत आदमी तंग कर रहे थे। अरे गांव में तो बहुत कुछ बात हो रही। हाँ चला तुझे बोतल पिलवाऊंगा, गट गट पीवेंगे। रोकी, अरे कहाँ जा रहा है इस नशेड़ी की गैल? यूं बढ़िया छोरा ना है। रहने दो, मुझे सारा पता कौन घटियार कौन बढ़िया। बढ़िया तुम भी ना हो। रोकी ना जिंदगी अपने हिसाब से जिए और अपने हिसाब से जिएगा। ये भाषण किसी और को सुनेगी, समझ गए? चल बेटे। हमारी तो जिंदगी बिल्कुल खराब है। हमारी तो करी दी जिंदगी खराब, इनने बहू की भी जिंदगी खराब कर दी। ब्याह तो इसका नू करा था मगर सुधर जाएगा, पर और डूब गया। पर मेरे दिल से तो इसको इतनी बद्दुआ लिकड़ा है, क्या भगवान करे कि कोई घड़ी की चौथाई नहीं मर जा। मैं सब बड़ी दुखी हूँ। ठीक है, कुछ रहा नहीं पड़ता। वाह वाह मटरू, मजा आ गया। वाह मटरू, तेरी कसम जिंदगी ऐस न कट रही, सबाब कबाब सब ढाल की मौज। अरे मौज के तू ले रहा, तेरी बहू भी तो बहुत मौज ले रही। सारे गांव वाले जाने इतनी मौज ले रहे। ये कह रहा मटरू, मुझे साफ साफ बता। अरे साफ साफ बता रहा, जाकर अपनी घरवाली से पूछ। अरे वो है ना चंदर, उसकी गैल। चंदर फौजी का? हाँ वो चंदर। अरे वहाँ मोटरसाइकिल पे घुमा रहा था और पटाखे से कंगड़ भी दिए और गुतर गु कर देते। तेरी घरवाली तो पूरी मौज ले रही है, तू क्या मौज ले रहा? बस मटरू, अब हक मत बोल, आज साले की गर्दन उड़ा दूंगा।
और पहले तो मैं अपनी घरवाली को देखूंगा जाके। चल। मेरे ते बाद में युगल खिला रही तू क्या सोच रही? मुझे कुछ पता ना तेरे बारे में। माँ को क्या बोला? ओए खबरदार। क्यों मार रहा है इस बहू को तू? क्यों मारा? मैं मरा ना, मैं जितना इस पे सबर नहीं करेगा, बिगर कसम के नहीं रह जाता इस पे। बोल उसमें बड़ा बढ़िया काम कर रहा तू। लिया था पता इसका? 7-8 साल से धक्के करता, जिंदा बता रहा, मर गया तू मेरे जब से। हवा बना रखी, मोटरसाइकिल पे घूम रही, गिफ्ट ले रही, कहीं रेस्टोरेंट में चिल्ली पटाखो मार रही, मुझे पता नहीं बातों का। शर्म आ रही तुझे? बता तू जो कुछ बात बता रहा तू, चिल्ली पटाटो बता रहा, तू रहता नहीं आशिक? ते दिया ही क्यों यू मौका चिल्ली पटाटो खाने का? जिस पे तू इल्जाम लगाने लग रहा वो 100 काम आवे मारे। हमने भेजी उसी गल दवाई लेन, हमारे अब उसे हमने तो इसका ब्याह तय कर दिया चंदर की ज्ञान। देख टिकर झूम रहा और करते के हम टकरा मानुष वाला काम। मैं इसका इंतजार करती रहती, 6-7 साल में बाका बना ही सहनसा। मैं जिंदा हूं, मरा ना हूं। चंदर आज मेरे हाथों तो नहीं बचेगा। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके आज। टुकड़े तो मारे करा केस के कर दिए। होश में आ जा, होश में है। मानसू की डाल बता रहा था ना, हम करते के तेरे टुकड़े। 7 साल मुन्ने सीना काटी, टुकड़े करे टुकड़े। चंदर बचेगा नहीं आज। हट! रोके भाई, तेरे घर वाली को रोज मोटरसाइकिल पे घुमावे हो। अच्छा चंदर, आज तेरी गर्दन उड़ा दूंगा, मेरी बीरबानी में डोरे डाला। अच्छा आओ चंदर, मैं बनाऊंगा तो जा दूल्हा। तू क्या सोच रहा? रोकी 4 दिन को जेल में चला गया, मेरी घरवाली पे कब्जा कर रहा। बता यू है ना? हाँ यू है। मोटरसाइकिल पे घुमावे। अच्छा रोकी का खौफ भूल गया तो पूरे इलाके में खौफ है मेरा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने का, समझ गया? मटरू मटरू, 7 साल में बड़े थे बाग है, अति कर दिया जुल्म। इसके मुंह पर मार दे, इसके मुंह पर मार दे कम्मा खत के। प्रधान जी इसे पुलिस को बुलाओ, इसे भिजवाओ जेल में। इन्हें जीना आराम कर दिया। प्रधान जी लगाइए फोन। प्रधान जी पुलिस को मत बुलाओ ना। हेलो, हाँ जी कोतवाल साहब, एक काम करो, गांव में फोर्स लेके आ जाओ। हमारे गांव में एक मर्डर हो गया है और खुन्नी को हमने पकड़ रखा। हाँ जल्दी आ जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें मार दूंगा। मैं तेरी हाथ में है सारा काम। भाई लाखन, हाँ तेरा ये छोरा जन्म से ही ऐसा। अरे हम तो बड़े दुखी हैं, इसने बुला के इसे भिजवा था जेल में। अब लो तो ये राड फिसादी करेगा था, अब मर्डर भी करने लगा। अब इसे जेल भिजवा के छोड़ दूंगा और इसे बाहर नहीं निकलने दूं बिल्कुल भी, नहीं तो गांव में पता नहीं जाने क्या काम करेगा यू। ओए तू जाएगा अब जेल में। कम्मा खत तन्ने वो बहु जीते जी मार रखी है, अब तन्ने हकीकत में मर्डर कर दिया है। 6-7 साल में आकर मरा तू यहाँ, तू नहीं आया था? हाँ नहीं आया तू हमें और जीते जी मारने के लिए? भिजवाओ से जेल। भिजवा में से शर्म लिहाज है नहीं है। इसने तो हमारा जन्म दुखी कर दिया। इससे तो तू ना होता मेरा तो मैं बाज अपनी कोस कोई कोस रही हूँ कम्मा खत।
ऐसा आदमी तो समाज में रहने लायक होता ही नहीं। सही कह रहे हो। इसकी जगह जेल है, जेल। चाचा अब जो हुआ हुआ तो खैर गलत ही। अब वो मटरू भी अपने माँ बाप के अकेला ही था, बगैर मतलब में ही चला गया। भाई मटरू के घर का भी ताला बैठ गया, ताला हमारे भी घर का बैठ गया। और बस दरोगा जी नू कह रहे थे यू जिंदगी भर नहीं निकल सकता, ऐसी ऐसी धारा उस पर लगी। पहले भी कई केस थे उस पर, मैंने सुना। मन ने ही नहीं भतेरा समझाया, पर हो वही जो विधि को मंजूर हो। अब सारी जिंदगी जेल में रहेगा। देख चंदन, विधि को ऐसा ही मंजूर था, वो आ भी गया, सारे काम हो गए, उसके आते इतना गलत हो गया, इतना बड़ा पाप हो गया, वो जिंदगी भर के नाम का जेल में चला। पर मैं तुझे फिर कह रहा भाई, जो मैं फैसला ले लिया, तेरी चाची ने ले लिया, वो यूं है कि मैं मंजू का हाथ तुझे सुन और इसे टाल नहीं कर। देखो चाचा, हम दोनों भी थारे बाला की हैं, तो तुम्हारा दुख तो हमारा दुख है। अब मैं मंजू के साथ पढ़ा भी हूँ। स्कूल टाइम में मैं उसे पसंद भी करा था, पर मैं कह नहीं पाया उससे, फिर उसका ब्याह रोकी से हो गया। पर आपकी इच्छा है तो मैं मना नहीं करूंगा, मैंने पहले भी हाँ करी थी। मैं अब भी मंजू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मंजू की जिंदगी और खराब। ठीक है, ठीक है।